इस समय की बड़ी खबर जी आपको बता दें कि ब्रिटेन को भारत का करारा जवाब। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में रहना होगा 10 दिन के लिए क्वारंटाइन। कोरोना वायरस को लेकर 2 बार कराना पड़ेगा कोरोना वायरस का टेस्ट। आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण पर भारत सरकार ने ब्रिटेन को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत में टीका लगाए गए लोगों को अपने देश में एंट्री से पहले वहां पर क्वारंटाइन करने का फैसला लिया है, फिर चाहे उन्होंने वैक्सीन भारत की लगाई हो या फिर नहीं, जिससे मोदी सरकार भड़क गई है। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार जिस तरह से भारत में वैक्सीन लेने वालों को अपने यहाँ पर ब्रिटेन में आने को लेकर कोई तवज्जो नहीं दे रही, उसी तर्ज पर भारत सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। 4 अक्टूबर के बाद से भारत आने वाले हर ब्रिटिश नागरिक को किसी आवास या फिर निर्धारित केंद्र में 10 दिन के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन में रहना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारत को भी कि उन्होंने यानी कि ब्रिटेन के व्यक्ति ने वैक्सीन लगवाई है या फिर नहीं, भारत भी अब क्वारंटाइन करेगा 10 दिन के लिए। भारत आने के बाद ब्रिटेन के लोगों को 2 बार RT-PCR जांच भी करवानी होगी। अभी मोटे तौर पर यह फैसला किया गया कि हर ब्रिटिश नागरिक को भारत की फ्लाइट पकड़ने से पहले 70 घंटे के भीतर वाली RT-PCR जांच अनिवार्य किया जाएगा। भारत पहुंचने पर ब्रिटेन के नागरिकों को उन्हें तुरंत ही एयरपोर्ट पर एक और RT-PCR करवानी पड़ेगी टेस्ट। इसके बाद उन्हें घर या फिर दूसरे निर्धारित स्थल पर 10 दिनों के लिए अनिवार्य तौर पर क्वारंटाइन किया जाएगा, कमरे में बंद करके रखा जाएगा ब्रिटेन के लोगों को। इसी बीच 8वें दिन उनको ब्रिटेन के लोगों को फिर से RT-PCR जांच करवानी होगी। इस सभी की जानकारी ब्रिटेन के लोगों को एक निर्धारित भारत की वेबसाइट पर देनी भी पड़ेगी। यानी कि मोदी सरकार ने सीधा ब्रिटेन को करारा जवाब दिया है वैक्सीन को लेकर, जहां पर ब्रिटेन ने भारत के लोगों को लगाई गई वैक्सीन को महत्व नहीं दिया और उन्हें जबरदस्ती वहां पर क्वारंटाइन कर रहा है। मोदी सरकार ने पलटकर करारा जवाब दिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों के निकलने के बाद वहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इससे पाकिस्तान अपने फायदे के तौर पर देख रहा था, लेकिन हुआ इसका एकदम उलट। तालिबान के सत्ता संभालते पाकिस्तान में आतंकी हमलों में इजाफे हो चुके हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में बीते 4 साल में सबसे अधिक आतंकी हमले हुए हैं। इससे क्षेत्र यानी कि पाकिस्तान की सुरक्षा पर बढ़ते संकट को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि आतंकियों के पनपने से व्यापार और निवेश को भारी नुकसान होना बिल्कुल तय है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों से ये पता चला कि पाकिस्तान में अगस्त महीने में ही 35 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें कम से कम 52 नागरिक पाकिस्तान के मारे गए। ये संख्या फरवरी 2017 के बाद सबसे अधिक है। ज्यादातर यानी कि मैक्सिमम आतंकवादी हमले करने का आरोप तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर लगा है, जो अफगान पाकिस्तान की सीमा पर सक्रिय है। अध्ययन में यह भी पता चला है कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने और तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान में घातक आतंकवादी हमले 4 साल में मैक्सिमम समय में अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान चिंता में है, क्योंकि आतंकवादी हमलों से निवेश को नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान का, जिसमें चीन की बेल्ट एंड रोड भी पहल भी शामिल है, जिसमें बिजली संयंत्रों और सड़क परियोजनाओं के लिए $25 बिलियन का निवेश किया गया है चीन द्वारा। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान जुलाई में हुए बस बम धमाके के बाद चीन के दबाव का सामना कर रहा है, जिसमें चीन के 9 इंजीनियरों की मौत हो गई थी। चीन ने इमरान खान की सरकार को ये चेतावनी दी है कि उसकी चीन की परियोजनाओं को पाकिस्तान में सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। आपको बता दें कि तालिबान के सत्ता के लौटने के बाद अफगानिस्तान की जेलों से ऐसे कई आतंकियों को, खूंखार आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया है, जो पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड घोषित किए गए थे पहले, जिसके बाद पाकिस्तान के इमरान खान की चिंता बढ़ गई है। तालिबान की सरकार ने बेशक पाकिस्तान से वादा किया है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के लिए नहीं होने देगी, लेकिन ऐसा वाकई में होता नहीं दिखाई दे रहा। चलिए बात करते अगली बड़ी खबर की। चक्रवाती तूफान गुलाब ने महाराष्ट्र में भी खूब तबाही मचाई है। गुलाब के कहर की वजह से महाराष्ट्र में खेती की जमीन को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आई है। सरकारी आकलन की माने तो राज्य में यानी कि महाराष्ट्र के करीब 30 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती को नुकसान पहुंच गया है। बताया तो ये भी गया कि 36 जिलों में से करीब 21 जिले गुलाब तूफान की वजह से बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हुई हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार निजी स्कूलों के खिलाफ अब सख्ती पेश कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के केजरीवाल की सरकार ने पश्चिमी दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट स्कूल की मान्यता ही रद्द कर दी, यानी कि लाइसेंस रद्द कर दिया। दिल्ली की केजरीवाल की सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है
केजरीवाल की सरकार ने बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा की मान्यता ही रद्द कर दी है, वापस ले लिया है। दरअसल दिल्ली सरकार को प्राइवेट स्कूलों की ओर से मनमाने ढंग से फीस वसूलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब ऐसे स्कूलों पर दिल्ली में कार्रवाई तेज होती जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल की सरकार के शिक्षा निदेशालय के मुताबिक स्कूल लगातार शिक्षा निदेशालय के कानूनी निर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे। दिल्ली निदेशालयों के निर्देशों के विरुद्ध जबरदस्ती फीस बढ़ा रहे थे। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल शिक्षा के जरिए मुनाफाखोरी कर रहे थे और गैर जरूरी गैर कानूनी फीस वसूल करके अभिभावकों का यानी कि पेरेंट्स का शोषण कर रहे थे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले 15 दिनों में अपनी नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अगर किसानों के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार से बातचीत में कोई समाधान निकाल पाया तो इसी मुद्दे पर वो पार्टी चुनाव भी लड़ेगी। हालांकि अमरिंदर सिंह के पास अभी भी बीजेपी के साथ जाने का विकल्प मौजूद है। कांग्रेस को इस बात का डर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को खतरा बताते हुए इसे मुद्दा बनाएंगे इलेक्शन में पंजाब में। इसके साथ ही उनके साथ कांग्रेस के कई सांसद और विधायक भी जा सकते हैं अमरिंदर के साथ। ऐसे में कांग्रेस के लिए पंजाब जीतना अब मुश्किल हो चुका है। इसीलिए हरीश रावत उन्हें सोनिया गांधी का साथ देने की नसीहत दे रही हैं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस के कई नेता आला कमान से सिद्धू को हटाकर किसी और को प्रदेश यानी कि पंजाब अध्यक्ष बनाने की मांग कर रही हैं। जाखड़ से लेकर मनीष तिवारी समेत कई बड़े नेता इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इसके साथ ही प्रियंका गांधी फिलहाल सिद्धू को हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे उनके फैसले पर सवाल खड़े हो जाएंगे। और कैप्टन यही बात जनता के सामने रख रही है कि सिद्धू से भारत को खतरा है, क्योंकि सिद्धू पाकिस्तान के दोस्त हैं। दरअसल सिद्धू के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। सिद्धू को अपनी आम आदमी पार्टी में लेकर कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती है। इसीलिए बीजेपी और अकाली दल में तो सिद्धू के जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब कांग्रेस में रहना सिद्धू की मजबूरी हो चुकी है, इसीलिए आजकल सिद्धू की टोन थोड़ी डाउन है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पंजाब कांग्रेस में चल रहे संकट को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने अब कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय में आज ये लिखा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी बीमार हो चुकी है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा में कांग्रेस के कई वफादार नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। शिवसेना ने आज ये पूछा कांग्रेस से कि इस वक्त पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष कहां पर है। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी है। पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी है। वह अगले कुछ दिनों में अपनी नई पार्टी बनाने वाले हैं। सामना में ये भी बोला गया कि कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर बहुत ही बड़ा कदम तो उठाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी के लिए मुसीबत अब खड़ी कर दी है। उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे व्यक्ति को यानी कि सिद्धू को ना तो ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और ना ही भरोसा जताना चाहिए, जिस सिद्धू ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। शिवसेना ने आगे ये भी बोला है कि पार्टी में स्थायी अध्यक्ष होना बेहद जरूरी है कांग्रेस में, जो ऐसे बड़बोले सिद्धू जैसे नेताओं को मुंह बंद करा सके।